15वें हफ्ते में एक मिडनाइट इविक्शन होता है और उस इविक्शन के बाद 4 लोग फिनाले राउंड पर पहुंचते हैं बिग बॉस के घर में, जहां पर धूम धड़ाका मस्ती नाच गाने के साथ भाईजान सलमान खान विनर की घोषणा करते हैं। अब देखिए ये टॉप 4 कौन होने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से टॉप 4 कौन होने वाले हैं? लेकिन आपके बताने से पहले मैं आपको अपने बताता हूं कि मेरे हिसाब से कौन सा कंटेंडर टॉप 4 में शामिल होगा। यहां पर मैं उनकी एक शॉर्ट जर्नी भी आपको करवाऊंगा। तो सबसे पहले ये आपको क्लियर करना चाहता हूं मैं बात, ये मैं 1 2 3 4 के हिसाब से नहीं दे रहा। टॉप 4 मतलब कि टॉप 4, ठीक है। मेरी नजर में अगर मैं पहले बात करूं तो इसमें से जो ये 4 लोग होंगे, एक जो बंदा होगा या बंदी होंगी, तो बंदे के नाम मैं सबसे पहले लूंगा, वो है एस श्रीसंत। जी हां दोस्तों, श्रीपा जी की जो जर्नी रही है बिग बॉस के घर में वो रोलर कोस्टर रही है। स्टार्टिंग में हमने श्रीपा जी को बहुत ही लो फेस से गुजरते हुए देखा, जहां पर वो हर समय टास्क को क्विट करने की बात करते थे, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू बोलते थे, दिस गेम इज शिट बोलते थे, या फिर कहीं ना कहीं अपने एग्रेसिव नेचर के लिए जाने जाते थे। अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले श्रीपा जी जब आए थे तो आने के दौरान ही श्रीपा जी गेम को क्विट करते हुए नजर आते थे, ये बोलते हुए नजर आते थे, बिग बॉस आई डोंट वांट टू लिव हियर, बिग बॉस ओपन द डोर, बिग बॉस ओपन द डोर, ये सारी बातें कहते थे। फिर उसके बाद श्रीपा जी को भेजा जाता है दोस्तों आउट हाउस में कह सकते हैं, या फिर सीक्रेट रूम में। सीक्रेट रूम में भेजने के बाद श्रीपा जी जब आते हैं एकदम थोड़े बहुत ट्रांसफॉर्म होकर आते हैं। यहां पर दोस्तों वो कहीं ना कहीं एक ग्रज लेकर देख रहे थे कि मैं दीपिका जी से बदला लूंगा, और उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो वो दीपिका जी के साथ अपनी बॉन्डिंग को इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं कि आज सीजन 12 की अगर कुछ जान है, जो घर में हम देखने लायक कुछ मटेरियल दिखता है, तो वो इन दोनों की दोस्ती दिखती है, यानी कि श्रीपा जी और दीपिका जी की, इन दोनों की बॉन्डिंग, भाई बहन का रिश्ता हमें दिखता है। और बिग बॉस सीजन 12 में ये रिश्ता आगे बढ़कर आता है। और अब देखिए, अब तो फिनाले राउंड भी पास आ रहा है, तो ऐसे में श्रीपा जी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बहुत ज्यादा इवॉल्व हुई है, रोलर कोस्टर राइड हुई है उनकी। अब मेन इंपॉर्टेंट बात है कि श्रीपा जी ने जो टास्क क्विट करने का जो उनका नेचर था, जिस तरीके से वो किसी से अगर तू मैं होता था तो वो एग्रेसिव हो जाते थे, बोलना छोड़ देते थे, बोलते थे आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई डोंट गिव अ शिट टू यू, ये सब बातें बोलते थे। तो अब जब फैमिली वीक आता है, जब नैन जी आती हैं घर पे, तो सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। श्रीपा जी कॉन्फिडेंट नजर आते हैं और भी ज्यादा। श्रीपा जी पोलाइट और हम्बल बन जाते हैं। बार बार झगड़ा करने वाला जो उनका एटीट्यूड था वो कम हो जाता है। क्विट करने वाला, दरवाजा बिग बॉस ओपन द डोर, आई डोंट वांट टू लिव हियर, ये वाली चीज वो बोलते ही नहीं है बिल्कुल। और साथ ही साथ हमें कहीं ना कहीं एक इंप्रूव श्रीसंत दिखते हैं, जो कि टास्क अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं। याद है ना आपको कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने टास्क खेले हैं जब से भुवनेश्वर जी आकर गई हैं। और उसके बाद हम देखते हैं श्रीसंत जी को एक अच्छा वाचक बनते हुए, ओरेटर अच्छा बनते हुए। जिस तरीके से एक ओरेटर होता है, अच्छी तरीके से बातचीत कर पाता है, जो कि दीपिका जी में क्वालिटी है, तो कहीं ना कहीं श्रीपा जी भी एक सीख लेते हैं और वो एक अच्छे वाचनकार कह सकते हैं या एक अच्छे स्पीकर कह सकते हैं। अपने पॉइंट्स को सामने रखते हैं, पॉइंट्स से पीछा नहीं छुड़ाते, और यही सारी चीजें हमारे श्रीपा जी के नेचर में चेंज होती है। और अब तो हाल ऐसा है कि हर तरफ जो डंका है वो श्रीसंत 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 इस तरीके का बोल रहा है। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि श्रीपा जी किस तरीके से आगे आएंगे, और ये मेरे टॉप 4 के एक पहले कंटेंडर होंगे। दूसरे जो कंटेंडर मेरे होंगे दोस्तों टॉप 4 के, वो होंगे दीपक ठाकुर। जी हां दोस्तों, ये बिहार के बंदे ने हमारा दिल पहले अपने इनोसेंस को लेके जीता, उसके बाद अपने गाना बनाने की कला को लेके जीता, और बिग बॉस सीजन 12 के मिस्टर टास्क किंग बन चुके हैं। ये जिस स्फूर्ति के साथ, जिस मस्ती के साथ ये टास्क खेलते हैं दोस्तों, देखने में मजा आ जाता है। मुझे लगता है आज तक बिग बॉस के सीजन में इतना ज्यादा क्विक बंदा नहीं आया होगा भाई, और नहीं बंदी, जो कि टास्क को इतने बेहतर तरीके से करता है। दीपक ठाकुर दोस्तों टॉप 4 में होंगे, डेफिनेटली होंगे, और दीपक ठाकुर की यही क्वालिटीज उनको आगे लेके जाएगी। दीपक ठाकुर जब टास्क में खेलते हैं तो वो सिर्फ खेलते ही नहीं है, वो फिजिकल ही नहीं खेलते, बल्कि साथ ही साथ वो मेंटल भी खेलते हैं। दीपक ठाकुर पहले ही 4 कदम सोच के आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि
ओके अगर ये ऐसा चलेगा तो इस पे मैं ऐसा करूंगा। तो सारी वो प्लानिंग्स जो होती हैं, तो मेरी लिस्ट में दीपक ठाकुर आते हैं दोस्तों, और मुझे लगता है कि दीपक ठाकुर टॉप 4 में डिजर्विंग है। दीपक ठाकुर की एक और चीज हमें पसंद आती है कि वो बंदा इतना टैलेंटेड है कि घर वालों को हंसाता है, मस्ती कराता है, गाने बना के सुनाता है। रिसेंटली आपको गाना याद है ना, ओ मेरे दोस्तों ये क्या हो गया, समथिंग समथिंग उन्होंने गाना बनाया था, तो वो अमेजिंग था, लिटरली अमेजिंग था। खुद सलमान खान तक हंस पड़े उस वीकेंड के वार में। तो ऐसे में दोस्तों दीपक ठाकुर मेरी लिस्ट में आते हैं। अब दूसरे जो और आते हैं दोस्तों, तो वो आती हैं दीपिका जी। हाँ, आप लोग वेट कर रहे होंगे, आप सोचोगे राहुल भाई जो है दीपिका जी का नाम नहीं ले रहे। दीपिका जी इज द मोस्ट डिग्निफाइड प्लेयर इन बिग बॉस सीजन 12, और इस बात को खुद सलमान खान जी ने भी कबूला है। ज्यादातर घर वालों को हमने एग्रेसिव होते हुए देखा है, बेमतलब का फुटेज पाते हुए देखा है, बेमतलब का झगड़ा करते हुए देखा है, बेमतलब का इधर से उधर बिचिंग करते हुए देखा है। हाँ, लेकिन दीपिका जी के मामले में ये सारी चीजें फॉल्स जाती हैं। दीपिका जी आती हैं, स्टार्टिंग में जो दीपिका जी थी वो दहाड़ लगा रही थी, एकदम शेरनी की तरह आगे बढ़ रही थी धीरे धीरे करके। बीच में उनका फेस थोड़ा सा लो हुआ दोस्तों, फिर उसके बाद हमें दीपिका जी जो है श्रीसंत जी के ही वॉल दिखती थी, और अब दीपिका जी का बॉन्ड ऐसा हो गया उनके साथ कि हम एक दूसरे को पूरक मानते हैं। मतलब दीपिका जी एक तरफ शिल्पा जी, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। देखा जाए दीपिका जी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, नंबर 1। नंबर 2, वो बहुत डिग्निफाइड वे में खेली है, और अगर बिग बॉस कहीं ना कहीं उनको निकालेंगे तो भाई उनको 100 बार सोचना पड़ेगा, उनको इस गलती का वो करना पड़ेगा कि आखिर दीपिका ने ऐसा क्या किया जो कि हम उनको शो से बाहर निकाले। तो मुझे लगता है कि टास्क ही हर चीज नहीं होते हैं, जो अगर इनको इन पे इल्जाम लगता है, क्योंकि श्रीसंत जी के जो फैंस आउट देयर हैं वो उनको मक्खी वक्खी बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत बैशिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यूज किया, ये किया, वो किया, लेकिन नहीं, आप लोग इस वक्त गलत हैं। खुद श्रीसंत बाजी ने इस बात को सामने रखा है कि आज अगर मैं इस लेवल तक पहुंचा हूं तो बहुत बड़ा हाथ दीपिका जी का है, उन्होंने मुझे इमोशनली मेंटली सपोर्ट किया। तो भाई ऐसे में आप लोग थोड़े से अपना थिंकिंग चेंज कीजिए, मैं तो यही चाहूंगा, और कहीं ना कहीं इस बॉन्डिंग को, इस रिश्ते को पवित्र निगाहों से देखें तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है कि दीपिका जी टॉप 4 में होंगी और ये मेरी कंटेंडर है। अगले लास्ट जो टॉप 4 में मुझे लगता है जो होंगे वो होंगे रोमिल चौधरी। जी हाँ दोस्तों, रोमिल चौधरी की भी जो जर्नी रही है वो रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। हाँ, श्रीसंत जी के कंपेयर में थोड़ी सी कम है, लेकिन इनकी भी हम रोलर कोस्टर राइड ही कहेंगे। स्टार्टिंग में ये पुलिस ऑफिसर जी के साथ आते हैं, निर्मल जी के साथ, अनफॉर्चुनेटली निकल जाते हैं। अब यहां पर बिग बॉस को भी बुरा लगता है, बिग बॉस को बुरा लगता है दोस्तों, और वो कहते हैं कि यार इसको एक और मौका देना चाहिए। तो वो अपने सुरभि राणा के साथ वापस आ जाते हैं, सुरभि के साथ वो वापस आते हैं। अब जो रोमिल चौधरी आया है वो मोर कॉन्फिडेंट है, मोर पैशनेट है, और वो कहीं ना कहीं किसी भी घर वालों के साथ टक्कर ले सकता है। मतलब अगर हम देखा जाए आजकल के दिनों में तो रोमिल चौधरी वर्सेस श्रीसंत हो गए हैं, तो ऐसे में रोमिल चौधरी बहुत ज्यादा शानदार तरीके से खेलते हैं। यहां पर सुरभि राणा जी जो हैं वो रोमिल के साथ होती हैं, दीपक रोमिल के साथ, सोमी रोमिल के साथ, और रोमिल एक तरीके से ग्रुप को परफॉर्म करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और उस ग्रुप का नाम रखते हैं हैप्पी क्लब, ये सब मिलकर, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो रोमिल चौधरी इनको अपने एकदम बच्चों की तरह कंजर्व करके, एकदम प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो धीरे धीरे अब हाल ऐसा हो गया कि 14वां हफ्ता और हैप्पी क्लब टूटा नहीं, मतलब हैप्पी क्लब टूट गया, मतलब हैप्पी क्लब एलिमिनेट नहीं हुआ। तो अगर आप देख सकते हैं 14वें हफ्ते तक दीपक, सुरभि और रोमिल जो कि हैप्पी क्लब के प्रोमिनेंट मेंबर्स थे, राइट, वो ऐसे के ऐसे ही रहे, बल्कि वुल्फ पैक धीरे धीरे करके खत्म हो गया। तो ऐसे में रोमिल चौधरी की ही मास्टर प्लानिंग थी, उनकी स्ट्रैटेजी थी, और कहीं ना कहीं बिग बॉस सीजन 12 का जो मास्टरमाइंड कहा जाने लगा वो रोमिल चौधरी को कहा जाने लगा। फिर उसके बाद दोस्तों हम रोमिल को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन 10वें हफ्ते में एक ऐसा पॉइंट आता है जब रोमिल धड़ाम से गिर जाते हैं। वो गाना है ना, छम से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे। तो रोमिल चौधरी यहां पर दोस्तों सुरभि राणा के अलग तरीके की जो स्ट्रैटेजीज है उनका शिकार होते हैं, कहीं ना कहीं उनका बहिष्कार होता है। दीपक उनके अगेंस्ट चला जाता है, दोस्ती को तोड़ देता है। सोमी कभी इधर कभी उधर फ्लक्चुएट होती रहती है। तो ऐसे में रोमिल एकदम अकेले थे, टूटे हुए थे। तभी आता है फैमिली वीक, और तभी रोमिल जो है कहीं ना कहीं श्रीपाजी लोगों का साथ भी थोड़ा बहुत मिलता है। लेकिन फैमिली वीक जब आता है उसके बाद रोमिल चौधरी जो है बका
बकअप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी वाइफ जब आई थी या फिर उनका बेटा ओजे आया था, तो उसकी वजह से रोमिल भाई जो है हमारे वो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते वो इस लेवल पे पहुंच गए कि वो सीधा टक्कर दे सकते हैं एस श्रीसंत जी को। हालांकि अगर फैन फॉलोइंग की बात की जाए तो रोमिल चौधरी के लिए भी रैलियां निकल रही हैं, जस्ट लाइक दीपक ठाकुर। जी हां, बिहार में दीपक ठाकुर के लिए रैलियां निकल रही हैं। वी वांट दीपक ठाकुर टू बी द विनर, दीपक बनेगा विनर, दीपक जीतेगा। सेम ऐसे ही हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ इस तरफ साइड दोस्तों जो है रोमिल चौधरी के लिए रैलियां निकल रही हैं। तो ऐसे में पूरे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों जो है कंटेंडर्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है, उनके लिए लोग रैलियां निकाल रहे हैं। तो रोमिल चौधरी मेरे इस टॉप 4 में आते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि केवी भाई या फिर सुरभि राणा क्यों नहीं। सबसे पहले मैं केवी भाई की बात करता हूं। केवी भाई इज अनदर द मोस्ट डिग्निफाइड पर्सन। वो जैसे हैं वो वैसा ही दिखाते हैं, राइट। केवी भाई कहीं ना कहीं अगर कह सकते हैं ये बात, तो केवी भाई ट्रेन में थोड़ा सा लेट चढ़े। उन्होंने जो स्ट्रेटेजीज लगानी शुरू करी वो 14वें हफ्ते से शुरू करी, और कहीं ना कहीं केवी भाई चीजों को लेट इट बी करते रहे, तो जिसकी वजह से केवी भाई इस रेस से कहीं ना कहीं पीछे हो सकते हैं एज पर माई प्रिडिक्शन। और केवी भाई का मुझे यह भी लग रहा है दोस्तों कि केवी भाई जो डिग्निफाइड वे में खेल रहे थे, जनता उनको उसी तरह से प्यार करती है। देखिए, बिग बॉस में ऑनेस्टली स्पीकिंग एक कूटनीति की जरूरत पड़ती है, एक चालों की जरूरत पड़ती है, दिमाग ज्यादा मतलब मेंटल गेम की जरूरत पड़ती है। केवी भाई ने लगाए हैं, काफी बार लगाए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो केवी भाई के दिल ज्यादा उनका पे हावी होता है कंपेयर टू दिमाग केवी भाई पे ज्यादा हावी नहीं हो पाता, उनकी थॉट्स पे, उनके प्रोसेस पे नहीं हावी हो पाता। वो दिल से सोचते हैं, वो मोस्ट जेन्युइन पर्सन कह सकते हैं, मोस्ट जेंटलमैन ओवर देयर। तो केवी भाई कहीं ना कहीं इस रेस से पीछे हो सकते हैं, वो भी इस रीजन से क्योंकि केवी भाई दिल से सोचते हैं। और बिग बॉस के अंदर जो कंटेंडर्स जाते हैं उन्हें दिल से नहीं, उन्हें दिमाग ज्यादा चलाना पड़ता है, तभी तो दर्शकों का दिल वो जीते, राइट। तो ऐसे में केवी भाई मुझे लगता है कि नहीं आ पाएंगे टॉप 4 में। वहीं आप सोचोगे सुरभि राणा क्यों नहीं, वो तो 5 बार कप्तान बन चुकी है, अच्छा खेल रही, बंदी तो अब सुधर गई, ऐसा वैसा नहीं। अगर दर्शकों की राय अगर देखी जाए ना, तो अभी ये सुरभि राणा 10वें हफ्ते से बदली है, राइट, थोड़ा बहुत धीरे धीरे, और 14वें हफ्ते जब फैमिली वीक हुआ तब तो और भी ज्यादा सुधर गई। लेकिन उससे पहले की जो सुरभि राणा थी, जो कि अपना स्वैग दिखाती थी, उसके चक्कर में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, और बिग बॉस कहीं ना कहीं सुरभि राणा को इविक्ट कर देंगे। मिडवीक इविक्शन कह सकते हैं, या फिर मिडनाइट इविक्शन जो होता है उसमें हो सकता है सुरभि राणा निकल जाए। लेकिन अब सुरभि निकलेंगी या नहीं। लेकिन ये लोग जो है, ये टॉप 4 जो मैंने बोले, श्रीसंत पाजी, दीपक ठाकुर, दीपिका जी और रोमिल चौधरी, मेरी तरफ से तो ये टॉप 4 हैं। प्लीज इनको रैंक मत दीजिएगा कि मैंने 1 2 3 4 बोले हैं, नहीं, ये चारों के 4 हैं, और चारों के 4 में से कोई भी विनर बन सकता है, ये वाला हिसाब है, राइट। और चारों ही नंबर 1 पर आते हैं, नंबर 2 पर आते हैं, नंबर 3 पर आते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। तो इस बात को बिल्कुल मत सोचिएगा। प्लस मैं चाहता हूं कि आप डिसाइड कर ही चुके होंगे टॉप 4 वाले, राइट। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, और बने रहिए मेरे साथ। राहुल भोज बिग बॉस की आखिरी की अपडेट्स आपको पक्का करता रहेगा। टेक केयर।